हाय एवरीवन। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और आज हम ज्योग्राफी के घटना चक्र कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना हमसे हो सकेगा हम उतनी करेंगे और ये सीरीज़ चलाएंगे जब तक कवर होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कवर क्या गया है। इंडिया का एरिया जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट एरिया। तो जो इंडिया है एरिया के हिसाब से वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और वो किस किस के बाद है। सबसे फर्स्ट पे आप सबसे बड़ी जो कंट्री है दुनिया की वो है रशिया, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है यूएसए, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है ब्राज़ील और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आती है इंडिया। और इंडिया के बाद कौन सी आती है यहाँ पे मैप में दिखाया गया है। उसके बाद आती है अर्जेंटीना 8th पोजीशन पे, 9 पे आती है कजाकिस्तान और 10th पे आती है अल्जीरिया। और इसके बाद इंडिया में कितनी है, तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। और जो इंडिया का एरिया है वो वर्ल्ड का कितना है, 2.4%। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन है वो 17.5% है। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 17.5 लोग या 17-18 लोग जितने भी है वो इंडियन है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इंडिया में पॉपुलेशन है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ये लॉन्गिट्यूड है तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और जो लैटिट्यूड है उसमें भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो इंडिया का एक्चुअल नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ कितना है इंडिया का, वो है 3214। यानी कि अगर ये इंडिया है तो ये इंडिया है तो इंडिया नॉर्थ टू साउथ जो है वो 3214 है, और जो ईस्ट टू वेस्ट है वो है 2933। और इंडिया में कितने विलेजेस है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, 6,40,000। और इसकी जो टेरिटोरियल लिमिट है, जो जैसे ये समुद्र है इसकी जो ये टेरिटोरियल लिमिट है इसको 12 नॉटिकल माइल्स या, और इसे इसमें भी याद रखना किलोमीटर्स में, 21.9 किलोमीटर कोस्ट से। अब हम देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये एक यूपीपीसीएस में 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट इंडिया। सो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे एक तो ऐसे ही गलत हो गया, बचे 2 ऑप्शन। तो हम इन्हें कैसे करेंगे। इट ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी हमने पढ़ा कि ये वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया कवर करता है। उसके बाद होल इंडिया लाइज इन दी ट्रॉपिक, नहीं ट्रॉपिक जोन में तो नहीं पड़ता, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें से 3 वाला हटा दो, 3 वाला हटा दो, तो आंसर कौन सा बचा, 2 and 4। 82 and डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इसमें आप इसे पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो, नहीं तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास। आप इसका स्क्रीनशॉट कैसे रोके, हम इसे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने पे ध्यान देंगे। वेयर डज द इंडिया रैंक इन अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत ही आसानी है, 2016 में झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। तो 7th, वेरी सिंपल। जो हमने यहाँ पे कवर किया वो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया इंडिया साइज के हिसाब से। तो ये सो सिमिलर ही क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इंडिया का जो एरिया है वो 3 पॉइंट, ये सही है। तो लेटिट्यूडनल इस एक्सटेंट जो है इंडिया का, लेटिट्यूडनल कौन सी होती है, लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन यानी कि वो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 30 डिग्री। तो यानी कि इंडिया जो है वो कम्प्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ये भी सही है। इनको इनको भी ध्यान रखना है कि नदर्न है या सदर्न है। और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो इंडिया इंडिया जैसे जैसे ये इंडिया है तो हमें से ध्यान रखना है कि जो इंडिया लाई करता है वो कम्प्लीटली ईस्टर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो देखो आप इसको भी ध्यान रखना, पता लगा ये पढ़ के चले गए और ये पता ही नहीं है। ये भी सही है। नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया 26, तो ये गलत है। अब हम देख लेते कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसमें जो बीपीएससी में पूछा गया है, एरिया ऑफ 24% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स पॉपुलेशन इज 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये वैसे 1990 काफ़ी पुराना पूछा गया है। तो और ये एमपीपीसीएससी में पूछा गया है, जो अभी हमने
पिछले पढ़े कि इंडिया में कितने विलेजेस है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो इंडिया में जो विलेजेस है वो 6,40,962 है। कभी कभी वो एग्जैक्ट नंबर पूछ लेता है, तो आप इसे ये भी ध्यान रख सकते हो क्योंकि स्टेट में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हाँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो जो लैटिट्यूड होती है, एक सेकेंड, जैसे लैटिट्यूड होती है तो हमें बस उससे याद रखना लेटी हुई लाइन, और लॉन्गिट्यूड को लॉन्ग यानी कि खड़ी हुई लाइन। तो लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन होती है जो ज्वाइन करती है दो प्लेसेस ऑफ द अर्थ को। तो जो लैटिट्यूड होगी वो 0 डिग्री इक्वेटर, ये लैटिट्यूड है 0 डिग्री इक्वेटर, और इसके 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ आपको देखने को मिलेगी। और इसमें जो 23 एंड, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, 23.5 जो है साउथ में, वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, और यह क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नॉर्थ में जो अपोजिट देखने को मिलेगा उसी का, जैसे अभी हमारे यहाँ नॉर्थ में विंटर, नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर हो, समर है, सॉरी समर है, तो अपोजिट देखने को मिलेगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। तो आप अगर अभी आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज में जाओगे या साउथ अफ्रीका में जाओगे, तो वहाँ पे आपको अपोजिट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, अपोजिट क्लाइमेट सीजन्स देखने को मिलेंगे। जैसे जब हमारे यहाँ समर होगी तो उनके वहाँ विंटर होगी। तो इसलिए आप जब देखोगे कि जैसे यहाँ अंटार्कटिका है, तो आप बहुत सारे, आपने नोटिस किया होगा कि लोग जो जाते हैं वो वहाँ पे दिसंबर में जाते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि यार दिसंबर में क्यों जा रहे हैं, मतलब दिसंबर में तो और ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे, लेकिन वहाँ के हिसाब से वो समर है, वहाँ की वो समर है, इसलिए लोग क्या जाते हैं, अंटार्कटिका में जाते हैं दिसंबर में। सो ये समझ में आ गया। और जो लॉन्गिट्यूड होती है, एक मिनट इसे क्लीन कर ले, जो लॉन्गिट्यूड होगी वो खड़ी हुई लाइन होगी, और इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो कि गुजरती है लंदन के पास से। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ये क्या करेगी, ये जो ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, अभी जो भी हमने पढ़ा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और इसमें एक चीज और देखने को मिलेगी कि जो ईस्टर्न होगी, ईस्टर्न साइड होगी, वहां क्या होगा, वहां टाइम आगे होगा, मतलब अहेड, टाइम आगे होगा, और इधर क्या होगा, टाइम पीछे होगा। तो आपको यहाँ कौन कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी, अमेरिका, कनाडा, तो इसमें आप जो भी अगर आपको पता हो तो वहाँ पे और इंडिया के टाइम में जो डिफरेंस ऑलमोस्ट 12 घंटे का देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे इंडिया है, इंडिया जो है वो, इंडिया का टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री लेटीट्यूड है। सो इंडिया ऑलमोस्ट 5.5 घंटे आगे है प्राइम मेरिडियन से। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, अभी 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो इंडिया में वो है 5:30 बज रहे होंगे, 5:30 बज रहे होंगे उसी टाइम। इसलिए जब आप मैच देखते हो तो जो 2 बजे मैच होता है लंदन में, वो इंडिया में देखने को मिलेगा 7:30 बजे, 7:30 बजे आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। और इससे इसी के अपोजिट 0 डिग्री के आपको देखने को मिलेगी इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। उसमें क्या होगा कि आप इसी पे ही दो, बिल्कुल अगर आप इसे ईस्ट और वेस्ट को क्रॉस कर लोगे तो एक दिन का डिफरेंस, एक दिन का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये ऐसी जिगजैग स्टाइल में होगी। तो अगर आप 180 डिग्री ईस्ट पे खड़े हो तो आपको टाइम में डिफरेंस देखने को मिलेगा, अगर आप इधर जा रहे हो तो एक दिन पीछे होगा, और इधर जा रहे हो तो एक दिन आगे होगा। सोचो यहाँ सैटरडे है, यहाँ सैटरडे है, और यहाँ फ्राइडे है। और एक बात और ध्यान रखो कि जो सबसे पहले दिन होगा, सबसे पहले जो दिन होगा, आपने मोस्टली सुना होगा कि जापान में होता है, बट वो सबसे पहले 180 डिग्री ईस्ट पे होगा, 180 डिग्री ईस्ट पे सबसे पहले दिन होगा। और अगर आपने इसे इधर भी क्रॉस कर लिया तो आपको जो है वो टाइम, वो पूरा पूरा दिन ही बदल देंगे। तो इस एक ऐसी लाइन है जिस पे आप 2 दिन एक्सपीरियंस कर सकते हो।
इसीलिए इसे जिगजैग स्टाइल में आपको जितने भी आइलैंड है वहाँ पे इसे मोड़ा गया है ताकि लोगों में कोई कंफ्यूजन ना हो टाइम को लेके। सो इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है। आप यहाँ देख रहे हो कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो अर्थ को डिवाइड करती है दो हेमिस्फेयर में, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। वहीं क्या होगा कि जो प्राइम मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड है यानी कि खड़ी हुई लाइन है, वो अर्थ को डिवाइड करती है कितने में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। और टाइम इधर क्या होगा, आगे होगा और इधर होगा पीछे। और इसमें क्या होगा कि जैसे इनका डिस्टेंस, ये लाइन है ना, इनका जो इक्वेटर के पास डिस्टेंस होगा वो होगा 111 किलोमीटर। लेकिन जब ये यहाँ पे पोलर एरिया पे पहुंचेगी तो ये कन्वर्ज हो जाएंगे, मतलब इनका डिस्टेंस 0 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखोगे कि लैटिट्यूड्स में कैसा हो रहा है, नहीं इनका डिस्टेंस कोई कम नहीं हो रहा है, लेकिन इनका जो सर्कल है ना, जो सबसे सर्कल है वो कम होता जा रहा है पोलर एरियाज की तरफ। और इक्वेटर का जो इसमें ग्रेट सर्कल देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल होगा जितनी भी लैटिट्यूड होगी। तो लैटिट्यूड में क्या हो रहा है, डिस्टेंस वैसे कम नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो सर्कल है छोटा होता जा रहा है पोलर एरियाज की तरफ। और इसमें क्या हो रहा है कि जो इनका डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो पोलर से इक्वेटर से पोलर की तरफ कम होता जा रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। तो इसमें एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, जो इंडिया का एक्सपेंशन है, द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया बिटवीन द एरिया ऑफ द इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। ये तो ये कहीं 8 डिग्री यहाँ होगा, कहीं 4 मिनट, और ये कहीं यहाँ इंदिरा पॉइंट तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये ध्यान रखना है नॉर्थ, और ये भी ध्यान रखना है कि नॉर्थ इंडिया का जो पूरा हेमिस्फीयर है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, यानी कि गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके अरुणाचल में 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब देख लो आपका जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जो है 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जो एक लैटिट्यूड जैसे अगर एक लॉन्गिट्यूड है, अगर जो पूरा वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है 24 टाइम जोन्स में, 24 टाइम जोन्स में। तो जब हम एक लैटिट्यूड को क्रॉस करते हैं, सोचिए ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 4 मिनट का देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम जो है 15 को क्रॉस करते हैं, 15 लैटिट्यूड को क्रॉस करते हैं, तो पूरा हमारा 1 घंटे का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा टाइम में। सोचो हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के 15 डिग्री लैटिट्यूड के इधर आ गए, तो यहाँ 1 घंटा, यहाँ 12 बज रहे होंगे तो यहाँ 1 बज रहा होगा, यहाँ 12 बज रहे होंगे तो यहाँ क्या बज रहा होगा, यहाँ 1 बज रहा होगा। लेकिन अगर वही हम और कर दें तो इंडिया में आपको क्या देखने को मिला, क्योंकि इंडिया में कितना डिफरेंस है भी हमने देखा कि 15 डिग्री पे कितना हो रहा है, 1 घंटे का डिफरेंस हो रहा है। वहीं क्या हुआ, अगर हमने जो है इंडिया में 30 डिग्री का डिफरेंस है तो कितने में इन दोनों एरियाज में कितने घंटे का डिफरेंस हुआ, 2 घंटे का। 2 घंटे का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर यहाँ पे 6 बज रहे होंगे तो यहाँ 4 बज रहे होंगे। सो एक लार्ज डिस्टेंस इंडिया में केवल एक ही लाइन को माना गया है, वो 82 डिग्री को माना गया है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना हो। इसलिए हर कंट्री अपना एक टाइम जोन सेट करती है। सो अगर कोई भी कंट्री लैटिट्यूडनली काफ़ी वाइड है तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स देखने को मिलेगी, जैसे कनाडा, रशिया, यूएसए, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स देखने को मिलेंगे। सो इसमें पूछा गया कि कौन सा लैटिट्यूड है दैट पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू। अच्छा, तो इसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो लेटी हुई लाइन है जो सिक्किम से भी क्रॉस हो रहा है, और वो और किस स्टेट से पास हो सकता है। तो जम्मू एंड कश्मीर को हटा दो क्योंकि वो बहुत ऊपर है, हिमाचल को भी हटा दो वो बहुत ऊपर है, अब बचा पंजाब और राजस्थान।
तो पंजाबी थोड़ा ऊपर है, आप यहाँ देखोगे तो आप उसे मैप में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम ये मैप देखते हैं तो ये सारे स्टेट हो गए ऊपर यहाँ, ये कश्मीर हो गया, ये पंजाब हो गया, ये हिमाचल हो गया। तो और जब हम देखेंगे कि सिक्किम का है, सिक्किम है यहाँ, सिक्किम है यहाँ कहीं। तो जब लैटिट्यूड अगर 1% क्रॉस होगा तो वो किसी का होगा, राजस्थान का ही होगा यार। 70, इसमें पूछा गया 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू। तो 70 डिग्री ईस्ट किस 70 डिग्री, तो अभी हमने देखा इंडिया का जो है वो 68 गुजरात को टच कर रहा था। तो वो किससे हो गए, थोड़ा सा मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये RAS में पूछा गया है, उसी पर्टिकुलर स्टेट में पूछा गया, तो लोगों को वहाँ की अपने स्टेट की नॉलेज ज़्यादा होती है। तो इसका जैसलमेर है, तो इसमें कोई ये नहीं कि आप रटने बैठ जाओ, बस आप अपने स्टेट का थोड़ा बहुत याद रखो। इंडिया और एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो अभी हमने देखा था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री है। 23 जो इंडिया को डिवाइड करती है दो पार्ट में, तो ये जा रही है इंडिया को दो पार्ट में। इसके नीचे के का इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल में आता है, और जो इसके ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट है वो किस में आता है, वो टेम्परेट एरियाज में, और वार्म टेम्परेट भी बोल सकते हो आप, लेकिन ये इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। अब हम देखते हैं कि किस किस स्टेट से, क्योंकि जो भी स्टेट एग्जाम है उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि किस स्टेट से गुजर रही है या कहाँ से गुजर रही है, इसकी लोकेशन क्या है। सो हम अभी वो देखेंगे। तो अभी सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ सबसे शुरुआत में किस स्टेट में है, गुजरात में। तो ये गुजरात है, गुजरात में थोड़ी सी बिल्कुल आप छोटू सा देखोगे राजस्थान में, उसके बाद है MP में, सबसे लार्ज पार्ट इसका MP में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसे भी क्रॉस हो रही है, और उसके बाद हम देखते हैं कि झारखंड में भी से भी गुजर रही है। उसके बाद आप देखोगे कि ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से गुजरी है, और एक छोटा सा पार्ट जो त्रिपुरा है यहाँ से गुजरी है, और मिजोरम में। अब देखो मणिपुर से नहीं क्रॉस हो रही है, ये मिजोरम से हो रही है, ये त्रिपुरा से हो रही है। तो आप एक अगर मैप पे देख के चीजें करते हो तो आपको ज्यादा ध्यान रहती है। इनकेस आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ कि कहीं मणिपुर से तो नहीं जा रही, लेकिन उसने उन दोनों को ये बस केवल किससे क्रॉस हो रही, त्रिपुरा से ईस्ट में और मिजोरम से। सो इस पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, देखो इसमें ये पूछ गया है, तो इनमें से केवल एक बिहार है जिसमें से, क्योंकि आंध्रा से नहीं जा रही, अरुणाचल हिमाचल तो बहुत ऊपर है, आपको कंफ्यूजन हो सकता था उड़ीसा में, लेकिन अगर आप पढ़ के जाओगे तो इतना कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें अभी जो हमने भी पढ़ा ये वही दिया हुआ है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें फिर अगेन पूछा गया है UPVCS में 2017 में। सोचो अभी इतने पुराने भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन काफ़ी आसान आसान सवाल पूछे गए हैं। सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। सो टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो अभी हमने पढ़ा गुजरात से जा रही थी, तो इसमें से कौन सा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। हमने देखा छत्तीसगढ़ से भी जा रही थी, सो ये वाला गलत हो गया इसमें से। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से तो नहीं जा रही थी, सो इसे 3 को माइनस करो, ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा, 1, 2 और 4। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। सो अभी हमने इसमें मध्य प्रदेश से जा रही है, मिजोरम से, त्रिपुरा से, तो ये तो काफी आसान है। MPPCS में ये आसपास ही पूछे गए सारे क्वेश्चन। अभी थ्रू हाउ मेनी स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8, सिंपल। द स्टेट ऑफ द इंडिया विच ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, तो जम्मू कश्मीर तो ऐसे भी हटा दो, हिमाचल को भी हटा दो। सो बचा कौन सा, डी, झारखंड। तो जो हमने अभी एक पहले क्वेश्चन देखा था, तो जब झारखंड बिहार का पार्ट होगा, जब वो क्वेश्चन पूछा गया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो अभी हमने देखा कि मणिपुर एक स्टेट था जिससे नहीं जा रही थी, ये UP RO में पूछा गया है। मतलब काफी ज्यादा सवाल पूछे गए इतने आसान एरिया से भी। सो ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर।
सो गांधीनगर देखो, जब आप मैप देख रहे होंगे ना तो उसमें एक लाइन होगी जिसमें भोपाल भी दिख रहा होगा टॉपिक ऑफ कैंसर के पास, और कुछ एक दो डिस्ट्रिक्ट है जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा, वैसे इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं थोड़े बहुत। तो अगर आपको देखना, आप देख सकते हो इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उनका इतना इतना तो देखो, अगर आप याद करोगे कुछ भी रिटेन नहीं रह पाएगा, इसलिए आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ो। Among which of the following cities, which one is nearest to the Tropic of Cancer? So कोलकाता, क्योंकि दिल्ली ऊपर है, जोधपुर साइड में है क्योंकि जोधपुर से निकल के, क्योंकि वेस्ट बंगाल से गुजर रही थी तो शायद इसलिए। Which important latitude divides India into almost two equal parts? तो ये तो बहुत ही आसान है, 23। हाँ देखो, ये ध्यान रखना, ये साउथ है, ये नॉर्थ। 23 क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो इसको ध्यान रखना, वरना देखो अभी साउथ गलत हो जाता। Which of the following Indian state lies north of the which of the following state lies north of the tropic of Cancer? So इसमें कौन सा स्टेट है? इसमें है मणिपुर, क्योंकि हमने जब त्रिपुरा त्रिपुरा हम यहाँ मिजोरम देख रहे थे, यहाँ त्रिपुरा देख रहे थे, और झारखंड भी उसी से क्रॉस, तो इसके नॉर्थ नॉर्थ में पूछा गया, तो नॉर्थ में केवल एक मणिपुर स्टेट था। Which among the following places will have maximum day length in the month of June? So इसमें इससे आप कैसे पता लगा सकते हो कि जो भी एरिया जितनी भी नॉर्थ की साइड होगा वहाँ की डे लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो आपको देखना है कि जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस होती है तो उसके नीचे के कंट्री उनमें क्या होगा कि उतनी उतनी डे लेंथ नहीं होगी। तो आप देखोगे कि हैदराबाद किसके हैदराबाद पेनिनसुलर इंडिया में आता है, भोपाल भी उसी के अंदर आता है, चेन्नई भी उसी के अंदर आता है। तो सबसे ज़्यादा डे लेंथ कहाँ देखने को मिलेगी आपको? दिल्ली में। तो आपको उसकी देखना है कि इनकी लोकेशन पड़ कहाँ रही है। अगर जितना भी नॉर्थ में नॉर्थ अगर समर है और नॉर्थ में है वो एरिया, तो जितना भी नॉर्थ में होता चला जाएगा उसकी डे लेंथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सो इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है, द लेंथ ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट इंक्रीजिंग द सन मूविंग, जितना नॉर्थ की तरफ इक्वेटर 21 जून को डायरेक्टली ओवर हेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो जितना भी नॉर्थ में होगा उतनी ही ज़्यादा डे लेंथ होगी। तो इसमें कुछ थोड़े फैक्ट्स भी दिए हुए हैं कि जैसे 24 आवर का डे रहता है आर्कटिक सर्कल पे। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो हम बोलते हैं मिडनाइट सन, उस वो भी उन एरियाज में देखने को मिलेगा, आर्कटिक एरियाज के आसपास। अब हम देख लेते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम। इसमें क्या है कि जैसे अगर हम अलग अलग हर इन एरियाज पे, तो देखो जितने भी लैटिट्यूड होगी उन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या होती है, कंट्री एक स्टैंडर्ड टाइम बनाती है जो उसकी टेरिटरी में फॉलो होगा। तो इंडिया ने जो चूज़ किया उसको हम बोलते हैं 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड से ही टाइम डिसाइड होता है। सो ये जो जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस किस स्टेट से होके गुजरता है। तो इंडिया में देखो ये मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये किससे गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे हल्का सा आपको देखने को मिलेगा एमपी में, उसके बाद देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो कितने स्टेट हुए? 5 स्टेट हुए। टोटल 5 स्टेट से होके गुजर रही है हमारी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी वो कितने से थी? वो 8 स्टेट से थी। सो इसमें वही दिया है कि ग्रेट सर्कल एंड ऑल, ये तो कुछ इतना नहीं। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक यूपीपीसीएस में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया 2002 में। व्हेन देयर इज मिडनाइट ऑन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अ प्लेस observes 6 a.m. the meridian on which said place is located. Up 6 a.m. So
जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, तो जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे क्या हो रही है, मिडनाइट हो रही है, तो ए प्लेस ऑब्जर्व 6 AM, 6 AM यानी कि उससे आगे की बात कर रहा है वो। सो यानी कि उसके और ईस्ट में है वो एरिया। अगर 6 AM यानी कि हमसे आगे है वो और आगे चल रहा है। इट इज बिकॉज द सन राइजेज नियरली ईस्ट, द डिफरेंस इन द मेरिडियन आफ्टर 6 आवर्स। तो हमने अभी देखा था इससे पहले कि जो 15 डिग्री होता है, मतलब 15 डिग्री का अगर डिफरेंस होगा तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 1 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमने 6 घंटों को हमने इसे डिवाइड किया 15 × 6, तो 90 डिग्री, 15 इज इक्वल टू 1 आवर। तो उससे क्या हुआ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑब्जर्व हुआ। तो वो लैटिट्यूड कहाँ पे बैठेगा, तो वो बैठेगा 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। आपको बस क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप एक जो है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो है 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे को कवर करता है। मतलब 15 डिग्री अगर आप लैटिट्यूड करोगे तो वो 1 घंटे को कवर करता है। सो 6 AM अगर मिडनाइट हो रही तो 12 यानी कि 6 घंटे आगे है। तो आप उन 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो इससे क्या हुआ, 90 हुआ। तो आपने 90 को किस में प्लस किया, इंडिया के लैटिट्यूड में, तो उससे क्या हुआ, 172 आया। या आसान है, अगर कोई भी ऐसे एग्जाम, तो अभी ये यूपीपीसीएस में हाउ मेनी आवर्स ऑफ द टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड ईस्टर्न ऑफ द, सिंपली ये तो हमने देखा ही था, 2 घंटे का डिफरेंस है इंडिया की ईस्ट और वेस्ट में, चाहे वो कितना भी विलेज या कुछ भी ऐसी चीज़ बोले। इसमें कोई, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का पूछा गया है, तो 2 घंटे का डिफरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोज टू द इंडियन स्टैंडर्ड। देखो इन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी ये क्वेश्चन पूछा था और इसमें भी यही पूछा है। तो हमने देखा था कि जब हमने देखा था कि जब एमपी से गुजर रही थी, तो एमपी के बिल्कुल क्लोज से गुजर रही थी, बिल्कुल ईस्ट की साइड से। लेकिन आप उज्जैन देखोगे तो उज्जैन क्या है, उज्जैन बहुत बीच में है, उसके बहुत वेस्ट की साइड पे है। सागर होशंगाबाद, देखो ये इन क्वेश्चंस पे मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा अटेंशन पे ना करें। अगर आप एमपी का स्पेशली वो कर रहे हो, एमपी को ही टारगेट कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आपको अपनी स्टेट की लोकेशंस पता होती है कि कहाँ कहाँ है एरियाज। सो आप उससे इजीली लोकेट, रादर देन कि आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के बैठ के पढ़ने लग जाए, तो ये शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है। इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। बट अगर आप जिस पर्टिकुलर स्टेट का, तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। When it is known at the Indian Standard Time, what would be the local at the 120 degree east? अच्छा, तो ये दोपहर की बात कर रहा है कि अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे जो है वो आ, वो क्या है, दोपहर हो रही है, तो व्हाट वुड बी द लोकल टाइम ऑन दी 120 डिग्री ईस्ट। सो हम क्या करेंगे कि इन्होंने 120 डिग्री इसमें दे दिया है, तो 120 डिग्री में से आपको क्या माइनस करना है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माइनस करना है। तो इसके बाद आया 37 डिग्री 30 मिनट। तो डिफरेंस क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूड पे एक होता है तो 4 मिनट होता है। तो आपको क्या करना है, 37 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उससे क्या होगा कि उससे आपके पास मिनट आ जाएगी, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे आपको यहाँ पे टाइम निकालना था कि इसके, क्योंकि इन्होंने लॉन्गिट्यूड जो दिया हुआ है ना, तो हमें टाइम निकालना था। तो उसमें प्लस कर दो जो नून का टाइम था, तो कितने होंगे, 2:30 हो रहा होगा वहाँ पे टाइम। सो क्वाइट इजी, अगर आपको समझ में आ जाए, इसमें कुछ इतना डिफरेंस डिफिकल्टी नहीं। सो अभी हमने देखा कि इंडियन स्टैंडर्ड किन किन स्टेट से पास हो रही थी, वो यूपी से पास हो रही थी, एमपी से पास हो रही थी, ओडिशा से पास हो रही थी, आंध्रा से पास हो रही थी और छत्तीसगढ़ से पास हो रही थी। तो इसके अलावा तो इसमें कौन सा अकेला है, वो है महाराष्ट्र। 5 स्टेट से पास हो रही थी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82। अच्छा, तो इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद मिर्जापुर नैनी के पास। सो हमने ऑलमोस्ट ये कवर कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
तो यह है नेक्स्ट पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि इंडिया की ईस्ट और वेस्ट पॉइंट। तो इसमें बताइए कि इंडिया जो लोकेटेड है वो नदर्न हेमिस्फीयर में अभी हमने देखा था और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि जो लैटिट्यूड के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और लैटिट्यूड के हिसाब से हम नदर्न हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं। तो जो इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है जहाँ पे सबसे पहले सूरज निकलेगा वो है अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न पॉइंट क्या है, गुजरात। नदर्न मोस्ट पॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लद्दाख में, और लद्दाख में, और सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा, सिंपल है, अंडमान एंड निकोबार में। तो अभी हम इसे मैप पे लोकेट करेंगे क्योंकि ये पढ़ना तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। सो इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, जो कि आपको सियाचिन लद्दाख में देखने को मिलेगा क्योंकि एरिया लद्दाख में पड़ता है। अब और सबसे ईस्टर्न पॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा आपको, किबितू अरुणाचल प्रदेश में, और वेस्टर्न पॉइंट कहाँ, गोहर मोती, आपको ये भी याद रखना है, गोहर मोती गुजरात में। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, कन्याकुमारी। मेन लैंड पूछ रहा है, अगर मेन लैंड स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो आपको कन्याकुमारी, लेकिन अगर जनरली लिखा हुआ है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये थोड़ा, ये ग्रेट निकोबार में, और ये 2004 की सुनामी के बाद पार्शियली डूब गया था। सो इसमें तो इसमें देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस में 2003 में और यूपी लोअर में 2002 में। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, तो इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट जो कि है ग्रेट निकोबार रीजन में, ये कितने पे पड़ता है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में, और इज ए विलेज सदर्न मोस्ट पॉइंट विलेज है निकोबार में, निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, अंडमान के। तो आपको ग्रेट निकोबार अब याद रखना है और इसका लैटिट्यूड भी याद रखना है, 6 डिग्री 4 मिनट। अब देख लेते कि इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, नदर्न मोस्ट अभी हमने देखा, ये तो सब सेम ही चीज है। Where is the southernmost point of India located? B. अभी हमने देखा ग्रेट निकोबार और इसका 6 डिग्री लैटिट्यूड पे था ये, और किसमें था, ग्रेट निकोबार में, इंदिरा पॉइंट, इसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और नॉर्थ वाली को इंदिरा कोल। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंदिरा पॉइंट इज इन सी, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में। Which of the following pair of Indian state indicate the eastern और western most point? सोचो ये 2015 में पूछा गया है यार IAS में, इतना आसान सवाल। सो सबसे ईस्ट और वेस्ट है अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। सो अब हम ज़्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं लेंगे, अब हम देख लेंगे कि इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज। सो इंडिया की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो है पाकिस्तान वेस्ट में, अफगानिस्तान भी नॉर्थ वेस्ट में, और चाइना देखने को मिलेगी, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कंट्री। इंडिया के जो बॉर्डर है वो नेचुरल भी है और मेन मेड भी है। तो इंडिया की जो बाउंड्री है वो चाइना और नेपाल को टच करती है नॉर्थ में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को नॉर्थ वेस्ट में, पाकिस्तान को वेस्ट में, बांग्लादेश और म्यांमार को ईस्ट में, भूटान को नॉर्थ ईस्ट में, और जो इंडिया का बॉर्डर है पाकिस्तान और बांग्लादेश की वो है मेन मेड में, उसे हम सुपर इम्पोज्ड बॉर्डर भी बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड। अब हम देख लेते हैं कि किस किस स्टेट के साथ, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है किस किस स्टेट के साथ जो है इंडिया की बॉर्डर लगती है, तो वो है पाकिस्तान, सॉरी किस किस कंट्री की इंडिया की स्टेट के साथ लगती है, तो पाकिस्तान की लगेगी लद्दाख के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ एंड गुजरात के साथ। अफगानिस्तान के केवल किसी साथ लगती है, लद्दाख के साथ, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है वहाँ से लगती है। चाइना की कहाँ लगती है, लद्दाख के साथ, हिमाचल के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। बांग्लादेश की किसके साथ लगती है, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा, त्रिपुरा तो तीन तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, असम के साथ, मेघालय के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ।
अच्छा, तो अभी हम देखो यहाँ मैप पे देख लेते हैं, इससे ज़्यादा इंसान को याद रहता है। तो अभी हमने देखा था कि देखो जो इंडिया का सबसे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, एक बार ये देख लो, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो बॉर्डर लग रहा है वो लग रहा है बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। और जो शॉर्टेस्ट लग रहा है वो लग रहा है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से। भले ही आपको लगेगा कि ये क्या ये तो इंडिया का है ही नहीं, मतलब ये तो गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया में है ही नहीं, लेकिन हम अपना क्लेम नहीं वो करते, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसलिए अभी भी हम बोलते हैं कि ये अफगानिस्तान का बॉर्डर, भले ही ये पीओके में, पीओके मतलब नीचे वाले पार्ट को हम पीओके बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन। क्योंकि ये जो कश्मीर, ये पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर वैली इतनी इतनी बड़ी तो नहीं है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड होगी। पीओके हम नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे और इस वाले को बोलेंगे हम गिलगित बाल्टिस्तान रीजन। सो इसकी जो अफगानिस्तान है इसकी केवल लग रही है लद्दाख से। अब हम देख लेते हैं, पाकिस्तान की लग रही है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद पंजाब से लग रही है, उसके बाद लग रही है राजस्थान से, उसके बाद लग रही है गुजरात से। चाइना की किस किस से लग रही है, चाइना की लग रही है लद्दाख से लग रही है, हिमाचल से लग रही है, उत्तराखंड से लग रही है, और यहाँ पे अगर तिब्बत ना हो तो ये सिक्किम से भी लग रही है, और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल से भी लग रही है। और जो म्यांमार है उसकी आपको देखो नॉर्थ ईस्ट में सबसे लग रही है, अरुणाचल से लग रही है, नागालैंड से लग रही है, मेघालय से लग रही है, सॉरी मेघालय नागालैंड से लग रही है, मणिपुर से लग रही है, मिजोरम से लग रही है, और यहाँ त्रिपुरा से भी लग रही है। अब हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश की किस किस से लग रही है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ कर रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ। और फिर यहाँ देखो थोड़ी असम के साथ लग रही है, यहाँ पे आपको असम के साथ देखने को मिल रही होगी, और मेघालय के साथ, और तीन तरफ से तो त्रिपुरा घिरा हुआ है ही। भूटान की किस किस के साथ लग रही है, वेस्ट बंगाल के साथ लग रही है, सिक्किम के साथ लग रही है। तो हम भूटान, यहाँ पे आप देखो कि ये जो भूटान है, ये भूटान है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये सिक्किम के साथ लग रही है वेस्ट की साइड में। यहाँ आपको दिखने को मिलेगा और ईस्ट में लग रही है अरुणाचल प्रदेश के साथ, और यहाँ असम के साथ लग रही है साउथ में। तो ये तीन मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से लग रहा है इसका, और वेस्ट बंगाल से भी लग रहा है, ये वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है। देखो जो इंडिया और पाकिस्तान का है वो एक सुपर इम्पोज बाउंड्री किसको बोलते हैं हम, जो कि किसी इंसान ने, आउटसाइडर इंसान या कॉन्करिंग पावर ने बनाई हो, उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज। क्योंकि इंडिया में जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे तो उन्होंने वो बाउंड्री डिसाइड करी थी, इसलिए हम उसे बोलते हैं कि सुपर इम्पोज बाउंड्री। इंडिया पाकिस्तान जो है वो सर, जो उनके बीच में बाउंड्री है वो है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और इंडिया और चाइना के बीच को बोलते हैं हम मैकमोहन लाइन। अफगानिस्तान के को बोलते हैं हम ड्यूरेंट लाइन। तो इनको, ये बहुत ही आसान सवाल है। और आपको यहाँ दिखेगा श्रीलंका, तो श्रीलंका सेपरेटेड बाय नैरो चैनल, जिसको हम बोलते हैं पाक स्टेट। नॉर्थ वाले पार्ट को हम पाक स्टेट और साउथ वाले को गल्फ ऑफ मन्नार, क्योंकि जिसने ये बनाई थी उसका नाम कुछ सर पाक था, तो उस वजह से उसको पाक हम स्टेट बोलते हैं। बांग्लादेश जो है, अभी हमने देखा कि वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। अफगानिस्तान सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। अब इसमें देखेंगे कि इसमें किस क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द करेक्ट, असम शेयर्स बाउंड्री विद भूटान एंड बांग्लादेश, ये सही है। इसका इसमें से ये माइनस कर दो। अब हम देखिए वेस्ट बंगाल शेयर्स विद भूटान एंड, तो यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा, भूटान के साथ भी करा है, नेपाल के साथ, तो ये भी सही। दो सेकंड सही है, तो इसमें से ये माइनस हो गया। अब आते हैं मिजोरम शेयर्स बाउंड्री विद बांग्लादेश,
एंड म्यांमार। मिजोरम जो शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ भी करता है, तो यहाँ पे कहीं मिजोरम है, ये रहा मिजोरम। तो ये जो है वो सही है क्योंकि ये पार्ट भी बांग्लादेश का ही है। सो 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस में, extension of international boundaries of India along with their neighboring countries in ascending order। अच्छा, जो बॉर्डर है उन्हें आपको ascending order में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखना है। सो इसका ये चाइना नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट है, बांग्लादेश के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। पाकिस्तान शायद थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट है, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा, तो हम इसको पीछे से देखते हैं। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद चाइना करता है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। तो ये सही हुआ इसका। तो कभी कभी आप पीछे से भी देख सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है, आपका बस आंसर सही होना चाहिए। Which of the following state does not form the border with Bangladesh? So मेघालय भी बॉर्डर शेयर कर रहा था, त्रिपुरा भी कर रहा था, मिजोरम भी कर रहा था। तो मणिपुर एक ऐसे स्टेट था, क्योंकि आप इधर देखोगे तो मणिपुर यहाँ कहीं रह जाता है जबकि बांग्लादेश है यहाँ कहीं। सो इससे डिफरेंस क्रिएट होता है। आप अगर मैप देखोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी, चाहे आप ना भी पढ़ो तो भी आपके सॉल्व हो जाता। इंडिया इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर। तो इसमें ये फिर से अगेन बांग्लादेश से मतलब बांग्लादेश की जो बॉर्डरिंग है, आपको इससे क्या समझ में आ रही, क्या की टेक अवेज इससे, कि बांग्लादेश की जितनी भी आसपास के स्टेट है जो शेयर करते हैं उसको आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसका आंसर इसमें मेघालय, क्योंकि नागालैंड ईस्ट में पड़ जाता है तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। इसमें भी नागालैंड आ रहा है, ये वैसे भी गलत हो गया। इसमें भी नागालैंड आ रहा है, ये वैसे भी गलत हो गया। तो क्योंकि आप जब मैप देखोगे तो नागालैंड है यहाँ कहीं, तो इसका बॉर्डर कैसे शेयर करेगा ये उसके साथ? तो बहुत आसान है, आपको इलिमिनेट करना। स्टेट में भी इलिमिनेशन टेक्निक काम करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद भूटान? देखो अब भूटान से क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप जब यहाँ देखोगे तो सिक्किम, हमने देखा था कि सिक्किम से वेस्ट में शेयर कर रहा था। उसके बाद हमने देखा मेघालय यहाँ कहीं है, तो यहाँ तो बीच में काफी लैंड आ गया, तो भूटान इससे तो शेयर नहीं करेगा। अरुणाचल से भी कर रहा था वो ईस्ट में, और बांग्लादेश से यहाँ कहीं, वेस्ट बंगाल से यहाँ कहीं में शेयर कर रहा था। सो आंसर क्या हुआ? मेघालय। मेघालय से भूटान अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसमें इसका है सी, बिहार, क्योंकि अरुणाचल नहीं है तो हमने देख लिया था। ईस्ट में अरुणाचल से, वेस्ट में सिक्किम से, साउथ में असम और वेस्ट बंगाल से भूटान बॉर्डर शेयर करता है। सो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार? अच्छा, इसमें मैक्सिमम बाउंड्री शेयर, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार। सो आपको इसे तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। सो आप इससे इसे कैसे याद कर सकते हो कि सबसे ज्यादा, क्योंकि मणिपुर भी छोटा सा है, मिजोरम भी छोटा सा है, नागालैंड भी छोटा सा है, तो कौन सा बचा? अरुणाचल बचा। सो उसी के साथ ज्यादा शेयर करेगा बाउंड्री। सो ये तो हो ही गया विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि हमने इतने सारे बांग्लादेश से तो काफी रिलेटेड पढ़ ही ली। सो अब देख लेते हैं कि भाई, अच्छा, द इंडियन स्टेट नेबरिंग स्टेट नेपाल इज बी, सिक्किम एंड बिहार। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग, हाँ, तो जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये इंडिया है, तो यहाँ पे आपको बिहार देखने को मिलेगा, बिहार। सो बिहार का बॉर्डर किससे लग रहा है? नेपाल से लग रहा है, नेपाल से लग रहा है। और यहाँ देखोगे आप सिक्किम, तो सिक्किम से लग रहा है। अगर आप मैप देखते रहते हो और वो आपको याद रहती तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। बाउंड्री बिटवीन इंडियन और एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय,
तो ये तो बहुत ही आसान है। उस सर रेड क्लिफ ने की थी और उसे इसीलिए रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो डूरन लाइन है वो किस किसके बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के। मैकमोहन किसके बीच में, इंडिया और चाइना के। मैगिनोट किसके है, फ्रांस और जर्मनी के। तो इनको भी याद रख सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन डिमार्केटेड द इंडियन टेरिटरी विद विच ऑफ द कंट्री। तो ड्यूरेंट अभी हमने देखा अफगानिस्तान के साथ। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एग्जाम्पल ऑफ सिपर इम्पोज, क्योंकि इसे किसी बाहर के आदमी ने डिसाइड किया था और ये एक मैन मेड बाउंड्री, कोई नेचुरल बॉर्डर नहीं है। सो पाकिस्तान एंड इंडिया, सो तो इसकी एक्सप्लेनेशन ही है। What is the Red Cliff Line? इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। सो रिपीटेड मोड पे चल रहा है। तो which of the following which of the following demarcates India and the south eastern part of China? अच्छा अच्छा अच्छा। तो इधर ईस्टर्न पार्ट को उसे हम बोलेंगे मैकमोहन, क्योंकि जब जो इंडिया का इधर का चाइना के साथ बॉर्डर है उसे हम बोलते हैं LAC। तो जो इधर अरुणाचल वाली साइड का बॉर्डर होगा उसे हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन सिंपल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। So which of the following state in India has international boundary on its three sides? So इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसे हमने देखा था जब हम देख रहे थे। तो बांग्लादेश, एक ही स्टेट था त्रिपुरा जो 3 साइड से घिरा हुआ था बांग्लादेश से, वो है त्रिपुरा। देखो ये वीडियो मैंने वैसे रिकॉर्ड किया है, लेकिन आप बता दो अगर इसका, अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं पीपीटी पे भी पढ़ा सकती हूँ। सो इसके नीचे आप अपना कमेंट छोड़ना कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए और क्या और ज़्यादा अच्छा हो सकता है इसमें जो आपको चाहिए। ये बीपीएससी के लिए स्पेशल बनाई गई थी।